आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि जीवन में 4 चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए। यह एक भागवत का प्रसंग है कि जीवन में मंत्र, माला, आसन व मूर्ति इनको नहीं बदलना चाहिए। सांसारिक अर्थ में लोगों ने पता नहीं इसके कितने ही अलग अलग अर्थ निकाल दिए, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है यह आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है कि मंत्र जिसे कभी नहीं बदलना चाहिए। अब सांसारिक अर्थ लोग ये निकालते हैं कि अगर कोई मंत्र मिल जाए या आप कोई साधना कर रहे हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जिस मंत्र के द्वारा आपकी साधना ही न आगे बढ़े तो फिर ऐसे मंत्र को लेने से क्या फायदा, जबकि मंत्र तो ऐसा होना चाहिए जिसके जपने पर वह परमात्मा अरूप रूप में उस शब्द धुन के रूप में आकर आपके अंदर प्रकट हो जाए, जिसके लिए कहते हैं राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यह उपदेश। यानी सच्चे गुरु का यहाँ मतलब है कि सच्चा ज्ञान तो यही है कि राम नाम तारक मंत्र है, जिसे भगवान शंकर और शेष भी रट रहे हैं। तभी शेष भगवान इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तारक मंत्र मिलने के बाद ऐसा मंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा कहते हैं माला नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन क्या माला टूटने पर या गुम हो जाने पर आप दूसरी माला नहीं लेंगे? ये कैसा ज्ञान है? यही सही ज्ञान का अर्थ न मालूम होने पर हम उस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, जबकि इसका सही अर्थ ये है कि राम नाम को श्वास उश्वास की विधि से जो गोल माला हमारे अंदर घूमती है, ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर जो अंदर की माला है वह न टूटे, क्योंकि जब तक ये माला घूमेगी तभी आपका मन भी स्थिर रह सकता है और इस गोल माला के घूमने पर ही वह शब्द धुन आपके अंदर आएगी और आपकी लिव उस परमात्मा से जुड़ी रहेगी। इसी से ही आपके सारे भरम और कर्म भी खत्म होंगे। वह माला किस काम की तोड़ा ही टूटे, राम माला सुखराम कहे तोड़ा नहीं टूटे। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वह माला किस काम की जो तोड़ने पर टूट जाए। राम नाम की माला ऐसे लो जो कभी भी न टूटे। घट भीतर माला फिरे निश दिन धारो धार, एक सूत सुखराम कहे अटके नहीं लिकार। सुखराम जी महाराज कहते हैं घट भीतर माला फिरे, यानी तुम्हारे इस घट के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर ऐसी माला फिरे निश दिन धारो धार, यानी हर समय श्वास उश्वास में यह राम नाम चलता रहे, एक सूत के बराबर भी वह नहीं अटके, यानी वह अखंड ध्वनि ऐसी है एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती है। इस तरह ये शब्द धुन आने पर आत्मा को परमात्मा का संग होता है और आत्मा का जन्म मरण मिटता है। अतः इस विधि को नहीं छोड़ना ही माला न छोड़ने का सही अर्थ है। तीसरा आता है आसन नहीं बदलना चाहिए। अब अगर आसन फट जाए या खो जाए तो क्या हम नया आसन नहीं लेंगे? नहीं, इसका सही अर्थ ये नहीं है। आत्मा का आसन तो गगन मंडल में होता है, उसको नहीं छोड़ना है। आठों पहर भक्ति व ध्यान इस शब्द धुन पर लगा रहे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मोहे को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, यानी मैं शरीर से भले ही इस संसार में रहता हूँ,
लेकिन मेरा आसन हर समय गगन मंडल में है, यानी मेरा ध्यान हर समय उस शब्द धुन में है। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही, यानी मुझे वही लोग जान पाते हैं जिनको इस शब्द धुन का ज्ञान होता है, दूसरों को उसकी जानकारी नहीं। यानी शब्द धुन का ज्ञान होगा तभी आत्मा संसार के सारे कार्य करते हुए भी उसका आसन यानी ध्यान उसका हर समय गगन मंडल में होगा, यानी शब्द धुन पर होगा। चौथा, मूर्ति नहीं बदलनी चाहिए, यानी ऐसा शास्त्रों में विधान है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उसका आध्यात्मिक अर्थ निकालिए कि परमात्मा ने ये शरीर रूपी मंदिर दिया है, उसमें आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है, तो अपनी भक्ति को पूर्ण कर वापस इस शरीर को धारण ना करना पड़े, यही मूर्ति नहीं बदलना है। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ओ तो हंसो सतलोक रोये हेली, सतलोक सू स्नेह, कहत कबीर सा धर्मी दास ने ये हेली, नहीं धारे देहे। कबीर साहब धर्मी दास जी से कह रहे हैं कि वही आत्मा इस देह को धारण नहीं करेगी जो सतलोक की वासी होगी, जो सतलोक से स्नेह करेगी, तभी उस परमात्मा में मिल पाएगी और तभी वह इस देह को दोबारा धारण नहीं करेगी। यही मूर्ति का खंडित नहीं होना है, यानी इस शरीर रूपी मूर्ति का खंडित नहीं होना है। सत्य शब्द के साथ आत्मा अमर लोक चली जाएगी, वह बूंद सागर में समा जाएगी, यही सत्य केवल ज्ञान है। इसी प्रकार संसार में अनेकों उदाहरण हैं। हमारे शास्त्र कहते कुछ हैं और मनुष्य बुद्धि उस अर्थ के अनर्थ कर देती है। इसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी कपाल क्रिया की जाती है और कहते हैं कपाल क्रिया करने से आत्मा की मुक्ति होती है, लेकिन कपाल क्रिया का आध्यात्मिक अर्थ तो कुछ और ही है। आत्मा जब सारे चक्रों का छेदन करके ऊपर 10वें द्वार को फोड़कर जब बाहर निकलती है, उसे कपाल क्रिया कहते हैं। यानी आत्मा को जीते जी अपनी कपाल क्रिया खुद करनी है, तभी वह आत्मा उस अगम आवाजों में समाती है, यानी जीते जी आत्मा उस परमात्मा से मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति करती है। यही असल कपाल क्रिया करना है। आज की चर्चा बस यहीं तक। राम राम।